जय जय श्री राम। अब तक हमने सुख और दुख के तत्व को, उनकी अनिवार्यता को समझा। अब भगवान धैर्य को समझा रहे हैं। आगे भी समझाए हैं 13वें 14वें श्लोकों में। और यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभः सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभः। हे पुरुष श्रेष्ठ, पुरुषर्षभ, हे पुरुष श्रेष्ठ। भगवान अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं ना, अर्जुन को पुरुष श्रेष्ठ कह रहे हैं। उसे कहते हैं कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष, जिस पुरुष को यह जो उत्पत्ति विनाशशील सुख और दुख हैं यह व्यथित नहीं करते हैं, और जो दुख और सुख में समान भाव से रहता है, सुख और दुख में समत्व का अनुभव करता है, उस धीर पुरुष को दुखों की प्राप्ति नहीं होती है और सुखों से उत्साह नहीं होता है। वह अमृत का अधिकारी होता है। सो अमृतत्वाय कल्पते। वह अमृत का अधिकारी होता है। अमृत मोक्ष, जहाँ मृत्यु का अभाव हो जाता है, उस भाव का, उस अनुभूति का, उस स्थान का नाम अमृत है। आगे कहेंगे ना, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। तो वही धाम जहाँ जाने के बाद वापस आना नहीं पड़ता है, वही अमृत है, वही मोक्ष है। मोक्ष का अधिकारी पद, मोक्ष के अधिकारी पद के प्राप्ति की अधिकारिता का सूत्र दे रहे हैं प्रभु। भगवान कह रहे हैं दुख और सुख में सम रहना। और दुख और सुख में सम कौन रहेगा? जो धीर होगा। धीर पुरुष का क्या लक्षण है कि वह सुख और दुख में समान रहता है, जो दुख से दुखी नहीं होता है और सुख से उत्साहित नहीं होता है, वह धीर है। और जो धीर होगा वह अमृत का अधिकारी होगा। धीर की क्या पहचान है? कि वह व्यथित होता ही नहीं है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते, जिसे व्यथित कर ही नहीं सकते हैं सुख और दुख। उत्पत्ति और विनाशशील विषयों से उत्पन्न होने वाले सुख और दुख जिसे विचलित नहीं कर पाते हैं, वह धीर है। उस पुरुष की संज्ञा धीर है। और यह धीरता कैसे आए? यह धीरता कैसे आए? यह धैर्य कैसे आए? पतंजलि ने योग दर्शन में जो बात कही है, योग चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त की वृत्तियां शांत हो जाना, यही योग है। तो चित्त की वृत्तियां शांत हो जाएगी तभी तो सुख और दुख व्यथित नहीं करेंगे ना। भगवान अर्जुन को योग समझा रहे हैं, योगी बनने की विद्या बता रहे हैं। योग क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि विशेषण शब्द का प्रयोग किया है। पुरुषर्षभः, पुरुष श्रेष्ठ। पुरुषों में श्रेष्ठ वही है जो योग में लगा हुआ है। उत्तम कौन है? पुरुषोत्तम परमात्मा है। आगे आएगा ना गीता में, पुरुषोत्तम। जो उत्तम की प्राप्ति में लगा हुआ है वह श्रेष्ठ है। अर्जुन उत्तम तो है नहीं, पर उत्तम की प्राप्ति में लगा है। सामने उसके उत्तम है, पुरुषोत्तम है। उत्तम की प्राप्ति में लगा हुआ पुरुष है, वह श्रेष्ठ पुरुष है। अधम पुरुष उत्तम की प्राप्ति का प्रयास करेगा नहीं, और जो उत्तम की प्राप्ति का प्रयास करेगा वह अधम होगा नहीं। उत्तम की ओर यात्रा करने वाला श्रेष्ठ ही होगा। इसीलिए अर्जुन को भगवान कहते हैं पुरुष श्रेष्ठ।
पुरुषर्षभः, हे पुरुष श्रेष्ठ, जिसे विषयों से उत्पन्न होने वाले सुख दुख व्यथित नहीं करते हैं, वह धीर पुरुष। भगवान सीधा कह सकते थे ना, वह पुरुष अमृत का अधिकारी होता है, नहीं, वह धीर पुरुष अमृत का अधिकारी होता है। धैर्य कैसे आए, समत्व कैसे आए? योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। और कैसे होगा चित्त की वृत्तियों का निरोध? आगे सूत्र आएगा, अभ्यास वैराग्यानाम तन निरोध। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं। ईश्वर प्रणिधानाद्वाहा, ईश्वर ही प्रणिधान का विषय रह जाता है। वेदांत दर्शन में शब्द है नान्यः पंथः, अन्य कोई मार्ग नहीं है, अन्य कोई मार्ग नहीं है, ईश्वर ही प्रणिधान का विषय है। परमात्मा ओमित्येदक्षरम नित्यम तस्योप व्याख्यान भूतम बहुत भविष्यदिति सार्वम ओंकार एव, यही कहता है मांडुक्य उपनिषद। सारे दर्शन, सारे उपनिषद, सारी नीतियाँ, सारे पुराण, सारे शास्त्र, सारे सिद्ध और सारे आप्तजन यही कहते हैं, वही उपास्य है, वही वरेण्य है, उसी की उपासना करो। ओम इत्येदक्षरम नित्यम मुद्गीत है उपासयेत। ओम, यह एक अक्षर, यही नित्य है, इसी की उपासना कीजिए, इसी का उद्गान कीजिए। वह उत्तम है, वह पुरुषोत्तम है। और जो उस पुरुषोत्तम की प्राप्ति में लगा हुआ है, उस पुरुषोत्तम को जानने में लगा हुआ है, वह पुरुष श्रेष्ठ है। अब हमको पुरुष श्रेष्ठ बनना है अथवा नराधम, नरों में श्रेष्ठ अथवा नरों में अधम। उत्तम की कामना करने से हम श्रेष्ठ बनेंगे और निम्न की कामना करने से अधम बनेंगे। यह अर्जुन कोई और नहीं है, यह अर्जुन इस लोक जीवन को जीने वाले हमारे भीतर के विचार ही अर्जुन हैं। हम अपने विचारों को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, श्रेष्ठ की, अमृत की यात्रा की ओर, तो हम पुरुष श्रेष्ठ हैं। और यह गीता तब हमारे लिए है जब हम पुरुष श्रेष्ठ हैं, जब हम पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। यदि हम नराधम हैं तो यह गीता हमारा क्या भला कर पाएगी? तब हम न तो गीता में प्रवेश कर पाएंगे, न गीता हमारे भीतर उतर पाएगी। हवाई जहाज को उतरने के लिए एयरपोर्ट चाहिए, वैसे ही पात्रता चाहिए। प्रत्येक प्राप्ति के लिए एक निश्चित योग्यता चाहिए। और गीता तो परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है, परम की प्राप्ति का मार्ग है, स्वयं की प्राप्ति का मार्ग है। तो इसके लिए श्रेष्ठ भाव का होना अत्यंत आवश्यक है। हमें जीवन में श्रेष्ठ भावों को धारण करना होगा, श्रेष्ठ विचारों को धारण करना होगा, तभी हम अमृत के पद के अधिकारी हो पाएंगे, तभी हम मोक्ष के पद के अधिकारी हो पाएंगे। सो अमृतत्वाय कल्पते। तो इस प्रकार से श्रेष्ठ पुरुष बनना होगा, धैर्यवान बनना होगा, और श्रेष्ठता से ही परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग प्रकट होता है, निम्नता से कदापि नहीं। जय जय श्री राम।